बहुत साल पहले एक बड़े से देश में एक राजा और एक रानी रहते थे। दोनों राजा और रानी बहुत ही अच्छे थे। वे अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे। उनकी प्रजा भी उनसे बहुत प्यार करती थी। राजा और रानी की एक बेटी थी जो बहुत ही सुंदर थी। लोग ऐसा मानते थे कि वह दुनिया की सबसे सुंदर लड़की है। राजा और रानी उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखते और उसकी हर बात को माना करते थे। वे उसकी हर एक ज़रूरत को पूरा किया करते। राजकुमारी अब बड़ी हो चुकी थी। वह अपने खेलने के खिलौने से ऊब चुकी थी, इसीलिए उसे कुछ और चाहिए था जिससे वह उसके साथ खेल सके। वह अपनी इस शिकायत को लेकर अपने पिताजी के पास गई और उससे कहा, पिताजी, मेरे पास जितने भी खिलौने हैं मैं उन सबके साथ खेलकर ऊब चुकी हूँ। अब चाहती हूँ कि आप मुझे कोई नया और कीमती खिलौना दें जिसके साथ मैं खेल सकूं। अपनी बेटी की यह बात सुनकर राजा ने सोचा कि वह उसे क्या दें। तभी उन्होंने अपनी बेटी से कहा, ठीक है बेटी, मैं तुम्हें एक कीमती चीज़ देता हूँ जो मुझे मेरे पिताजी ने दी थी। यह बहुत ही कीमती है और मेरे लिए बहुत ही खास है। यह कहकर राजा अपने बिस्तर से उठा और अपनी अलमारी के पास पहुँच गया। वहाँ उसने अपनी अलमारी के बहुत से कीमती चीज़ें निकाली। वहाँ से उसने एक सोने की गेंद निकाली और उसे अपनी बेटी को देते हुए कहा कि बेटी, ये सोने की गेंद है, इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना क्योंकि यह बहुत कीमती है। ठीक है पिताजी, मैं इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी, राजकुमारी ने अपने पिता से कहा। राजकुमारी उस गेंद के साथ खेला करती थी। वह महलों में उस गेंद को लेकर घूमा करती और घंटों तक उससे खेलती। वह महलों में कई दिनों तक उसको लेकर खेलती खेलती एक दिन राजकुमारी ने सोचा कि वह उस गेंद को बाहर ले जाएगी और खुली जगह में खेलेगी। उसने वैसा ही किया। वह अपनी गेंद को लेकर एक तालाब के पास गई। कभी वो गेंद को नीचे फेंकती, कभी उसे ऊपर फेंकती। खेलते खेलते राजकुमारी ने सोचा कि यह गेंद तो बहुत दूर तक फेंकेगी। उसने जोर लगाकर गेंद को ऊपर की ओर फेंका। इसके बाद वह गेंद नीचे आया और जमीन से टकराकर तुरंत तालाब में गिर गया। तालाब के अंदर उस गेंद को जाता देखकर वह उदास हो गई और बैठकर रोने लगी। वो सोच ही रही थी कि उस गेंद को तालाब से कैसे बाहर निकाले, लेकिन उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा था। जब राजकुमारी बैठे बैठे रो रही थी तभी उसके पास एक आवाज़ आई, चिंता मत करो राजकुमारी, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। यह आवाज़ सुनकर राजकुमारी ने इधर उधर देखा। आसपास देखने पर उसे कोई भी नज़र नहीं आया। उन्हें आवाज़ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वह आवाज़ कहाँ से आ रही है। तभी उसके पास एक मेंढक आया और उसने कहा, यह मैं बोल रहा हूँ राजकुमारी, मैं चाहता हूँ कि आप चुप हो जाएं और चिंता ना करें। राजकुमारी के साथ ऐसा पहली बार हो रहा था। उन्होंने पहली बार एक मेंढक को बोलते हुए देखा, जिसकी वजह से वह थोड़ी सी घबरा गई। फिर उन्होंने सोचा कि वह मेंढक तो बहुत ही छोटा है, तो उसे डरने की क्या ज़रूरत है। जैसे ही उसका डर कम हुआ और उसने मेंढक से पूछा, तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मेंढक ने राजकुमारी के सवालों का जवाब अच्छे से दिया और बोला, राजकुमारी, आप देख सकती हैं कि मैं एक मेंढक हूँ और मैं इस तालाब में रहता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपकी जो गेंद इस तालाब में के अंदर चली गई है, मैं उसे बाहर निकाल सकता हूँ। राजकुमारी बोली, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? क्या तुम मेरी गेंद को बाहर निकाल सकते हो? तो मेंढक बोला, हाँ, क्यों नहीं, मैं आपकी उस बॉल को निकाल कर ला सकता हूँ, पर मेरी एक शर्त है। राजकुमारी बोली, कैसी शर्त? मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपना दोस्त बनाएं और अपने साथ मुझे महलों में ले चलें। मैं आपके साथ वहाँ रहूँगा। मेंढक की बात सुनकर राजकुमारी ने तुरंत हाँ कर दी। राजकुमारी के हाँ करते ही मेंढक तालाब में कूद गया और कूदकर उस सुनहरी गेंद को लाकर राजकुमारी को दे दिया। राजकुमारी अपनी गेंद लेकर बहुत खुश हुई और महल की ओर वापस जाने लगी। जब राजकुमारी महल में वापस जा रही थी तो मेंढक ने उसे आवाज़ लगाई, राजकुमारी, आप अपना वादा भूल रही हैं।
वादे के मुताबिक आपको मुझको भी अंदर लेकर जाना होगा। यह सुनकर राजकुमारी ने कहा, दूर हट जा गंदे मेढक, तुम्हें कौन अपने साथ लेकर जाएगा? क्या तुमने कभी खुद को देखा है, गंदे मेढक? राजकुमारी की यह बात सुनकर मेढक को बहुत बुरा लगा और वो वापस अपने तालाब में चला गया। अब रात हुई। रात के समय राजकुमारी, राजा और महारानी तीनों टेबल पर एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। तभी महल का दरवाजा किसी ने खटखटाया। राजा ने अपनी नौकरानी को आदेश दिया कि वो जाकर देखे कि दरवाजे पर कौन है। नौकरानी दरवाजे पे गई और उसने दरवाजा खोला। उसने दरवाजे पर देखा कि कोई भी नहीं है। फिर उसने नीचे की तरफ देखा तो वहाँ एक मेढक खड़ा हुआ था और उससे कह रहा था कि राजकुमारी ने दावत पर बुलाया है। फिर वो नौकरानी महाराजा के पास गई और उसे यह बात बताई। राजा ने राजकुमारी से पूछा, बेटा, क्या तुमने किसी को दावत पर बुलाया था? नहीं पिताजी, मैंने उसे यहाँ नहीं बुलाया, वह यहाँ बिना बुलाए ही आ गया है। ऐसा कहने के बाद राजकुमारी ने राजा को वह सारी बात बताई जो सुबह उसके साथ हुई थी। यह सब बातें सुनकर राजा ने उससे कहा, बेटा, अगर तुमने वादा किया था तो तुम्हें अपना वादा निभाना चाहिए था। तुम्हें उसके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए क्योंकि वह तुम्हारी मदद की थी। अपने पिता की यह बात सुनकर राजकुमारी ने नौकरानी से कहा कि उस मेढक को अंदर ले आओ। मेढक अंदर आया और राजकुमारी की प्लेट से खाना खाने लगा। यह सब देखकर राजकुमारी गुस्सा हो गई, लेकिन वह अपना गुस्सा जाहिर नहीं कर सकती थी, इसीलिए वह चुपचाप उसे देखती ही रही। जैसे ही खाना खत्म हुआ तब वे दोनों राजकुमारी के कमरे में चले गए। मेढक को नींद आ रही थी तो वह राजकुमारी के बिस्तर के पास लेट गया और राजकुमारी से कहा, राजकुमारी, मैं आपके बिस्तर पर सो रहा हूँ। मेढक की यह बात सुनकर राजकुमारी को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया, लेकिन अपने पिताजी के चलते वह अपना गुस्सा नहीं दिखा रही थी। गुस्सा होकर राजकुमारी मेढक के बाजू में बिस्तर पर सो गई। जैसे ही अगला दिन हुआ, मेढक ने चिल्लाकर राजकुमारी से कहा, राजकुमारी उठिए, सुबह हो गई। यह समय राजकुमारी के उठने का नहीं था, इसीलिए राजकुमारी और भी गुस्सा हो गई। राजकुमारी मन ही मन सोचने लगी कि कैसे वो उस मेढक से छुटकारा पा सकती है। तभी मेढक राजकुमारी से बोला, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे छुटकारा पाना चाहती हैं। अगर आप मुझसे छुटकारा पाना चाहती हैं तो आपको एक काम करना होगा और उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। अच्छा, मुझे क्या करना होगा, जल्दी बताओ, राजकुमारी ने मेढक से पूछा। आपको मुझे एक किस करना होगा, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ये सुनकर राजकुमारी को और गुस्सा आ गया और मेढक से कहा, क्या तुमने कभी अपनी शक्ल देखी है, गंदे भद्दे मेढक कहीं के? मैं तुम्हें भूलकर भी किस ना करूँगी। ठीक है, अब मत करिए, वैसे भी यहाँ पर मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और फिर रोज़ सुबह आपको उठाने में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेढक बोला। तो मेढक की बात सुनकर राजकुमारी थोड़ी देर सोचने लगी कि उन्होंने मेढक से छुटकारा तो पाना ही है, इसके लिए उसे बस एक छोटा सा किस ही तो करना है। इसीलिए राजकुमारी किस करने के लिए तैयार हो गई। राजकुमारी बोली, उसे अपने हाथ में उठाया और उसे एक किस की। मेढक को किस करने के बाद अचानक से एक तेज रोशनी पूरे कमरे में भर गई। रोशनी इतनी तेज हुई कि राजकुमारी को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। जब कमरे से रोशनी गायब हुई तब वहां एक राजकुमार खड़ा था। यह देखकर राजकुमारी चौंक गई और उस सामने वाले खड़े वाले व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और वो मेढक कहाँ गया? राजकुमारी की चिंता दूर करने के लिए उस व्यक्ति ने राजकुमारी से कहा, चिंता मत करिए राजकुमारी, वह मेढक मैं ही था। दरअसल बात यह है कि मैं एक दूर देश का राजकुमार हूँ और एक जादूगर ने मुझ पर जादू किया था, जिसके बाद मैं एक मेढक बन गया था। उस मेढक से वापस इंसान बनने के लिए मुझे एक राजकुमारी के साथ रात गुजारनी थी। उस राजकुमारी को मुझे किस भी करना था। जैसे ही आपने यह किया, मैं फिर से इंसान बन गया और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे किस किया। ऐसा होने के बाद राजकुमारी उस राजकुमार को अपने पिता और माता से मिलाने के लिए ले गई और उन्हें सारी बात बताई। राजा और रानी ने उस राजकुमारी की बड़ी खातिरदारी की।
कुछ दिनों बाद राजकुमार और राजकुमारी की एक दूसरे से प्यार हो गया और दोनों ने शादी कर ली। फिर दोनों एक साथ हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, हमें दूसरों के दिए गए वादे को जरूर निभाना चाहिए। अगर कोई हमारी मदद करे तो उसे धन्यवाद करना चाहिए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।